साथ सभी का शांति, स्वस्ति, इष्टपुत्र, निरामय जीवन की कामना करके श्री श्री ठाकुर जी के चरण में उनकी प्रार्थना निवेदन करती हूँ। मैं पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा के द्वापड़ा से। हिंदी फ्रिक्वेंटली मुझे बोलना नहीं आती, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो सकती है बीच में, उसको माफ कर देना, समझ जाना, समझने की कोशिश करना। अगर कोई भूल हो तो मुझे 5 मिनट समय दिया गया है, 5 से 7 मिनट। अगर आप सभी लोग जानते हैं 5 से 7 मिनट में ठाकुर जी की बात बोलना तो असंभव है, असंभव है, क्योंकि ठाकुर जी तो अभी स्वरूपा में गा रहे थे युग पुरुषोत्तम। जब युग का परिवर्तन होता है तब जो आते हैं भगवान अवतार रूप लेकर, वही ठाकुर जी हैं, उस अवतार है ठाकुर जी। तो उनके बारे में 5-7 मिनट में बोलने की कम से कम वही भूल नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ एक मेरी अनुभूति बोल पाऊंगी और मेरी छोटी सी एक इच्छा थी जो पूरा हो गई, वो ठाकुर जी के कारण से वो बोलूंगी। आप लोग सभी यहाँ मेरे लिए नए हैं लेकिन बहुत परिचित हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो मिलन है ना आप सभी के साथ, वो सिर्फ ठाकुर जी से हुआ है। ना आप लोग सब जानते हैं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं थोड़ी ना आपके साथ मेरी कोई पर्सनल रिलेशन है, मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे जानते हैं, मैं द्वापड़ा की हूँ, कोई नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी को सब जानते हैं। और इसी ठाकुर जी की वजह से हम आप यहाँ सब मिले हैं एक साथ। हम जैसे कि लग रहा है कि हम सभी से परिचित हैं। अभी जो आचार्य देव का टूर था, उड़ीसा टूर था, तभी स्वरूपा माँ और मनोरमा माँ 3 दिन से पहले से हम गए थे द्वापड़ा। वहाँ उन लोगों के साथ स्वरूपा माँ से पहले भेंट हुई, मनोरमा माँ से तो पहले भेंट हुई थी, लेकिन स्वरूपा माँ से पहले भेंट हुई। लेकिन नहीं लगा कि वो मुझसे कुछ दूर की रिलेशन है या कोई बाहर के कोई है। सिर्फ मेरी छोटी सी बहन है जो कि हम बहुत दूर थे, हम जान पहचान नहीं हो पाए थे। आज ठाकुर की वजह से हम यहाँ मिल गए। तो मेरे बोलने का यही अर्थ है कि हम जब यहाँ सब जो भी हैं, हम सब ये परम पिता ठाकुर जी की ही संतान हैं। आप लोग जानते हैं कि जब कोई देवता भूल कर जाता है, भूल या त्रुटि उसके साथ होती है, तो स्वर्ग में वो मानव जन्म लेकर यहाँ जन्म लेता है। हम लोग कहीं ना कहीं तो देवा देवी हैं, आप सब देवी ही हैं, क्योंकि आप मानव जन्म लिए हैं, इसका अर्थ है आप लोग सब देवी ही हैं। कोई जो भूल करता है, जो कुकर्म करता है, पाप करता है, वो मानव जन्म नहीं लेता। श्री कृष्ण कहे हैं, वो भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है 84 लाख जन्म होता है। वो 84 लाख जन्मों में क्या क्या जन्म होता होगा आप लोग सोचिए। कीड़े मकोड़े जैसे हम जन्म लेते हैं। क्यों? सिर्फ पाप की वजह से, हमारे कुकर्म की वजह से, हमारे रास्ता गलत होने की वजह से, हम धर्म को नहीं जाने पाए, इसीलिए इसी की वजह से। लेकिन मानव जब तब पाते हैं जब ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है या फिर हम कोई सुकर्म करते हैं, तभी मानव जन्म लगते हैं। और यही मानव जन्म में और अधिक हमारी तपस्या होती है जब हम सद्गुरु प्राप्त करते हैं। सद्गुरु का मतलब गुरु ग्रहण तो आवश्यक है सभी के जीवन में, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव ओंकार है। अभी माँ गा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? जब आप जानते हैं सब, जब ये कलयुग आने वाला था, तब व्यासदेव जो रचना कर रहे थे भागवत का, उसी समय वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो कलयुग में मुक्ति कैसे मिलेगा? कलयुग में इस पाप का इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, लोग ऐसे विभत्स कर रहे हैं, तो उनका मुक्ति कैसे संभव होगा? वही पाप से माता पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछी कि प्रभु, और ये जो कलयुग है, कलयुग में मानव मुक्ति कैसे मिलेगी, मानव जन्म? तब शिव जी बोले कलयुग में एक ही रास्ता है, वो है गुरु।
गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है। तो वो गुरु को अनुसरण करने से, गुरु की रास्ता पकड़ने से हमको मुक्ति मिल सकता है और कुछ रास्ता नहीं। और गुरु की जो सतनाम है, राधा के नाम, आप जानते हैं वृंदावन लोग जाते हैं, वृंदावन में किसका नाम प्रचार होता है? वृंदावन में आप कोने कोने में देखिए, हर पत्ते में देखिए, हर दीवार में देखिए राधा राधा राधा। वृंदावन में कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं कि नहीं है? कोई कृष्णा कृष्णा बोलता है? कृष्णा कृष्णा नहीं बोलते, सब बोलते हैं राधे राधे। और हम लोग जो ये जो पुण्य पाए हैं, राधा का नाम हमारे पास चल कर आए हैं, हमको ढूंढना नहीं पड़ रहा है राधा नाम कहाँ पे है। ये तो ये परमपिता ये जो प्रेम है, इनका नाम है प्रेम है, उनके प्रेम से ही हमको ये इतने आसानी से राधा का नाम मिल गया। हमको वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा और गंगा नहाना भी नहीं पड़ेगा। गंगा क्यों नहाए हम तो गंगा में जाके नहा जाएंगे, एक फूट देंगे और चले आएंगे बाहर, फिर वही इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, वो क्या क्या उसमें ये जो कपटता हमारे अंदर रहती है ना, वो गंगा नहाने से नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारे शरीर को नहीं देखते, हमारे हृदय को देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी का वो जो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रहे, छाड़े रे मन कपट चक्री बदले बोलो हरि हरि, छाड़े रे मन कपट चक्री। अभी कुंभ मेला हुआ था, आप लोग जानते हैं कुंभ मेले में कितने लोग स्नान करने गए थे अमावस्या के दिन। अच्छा एक बात बोलिए तो, उस स्नान करके क्या पुण्य मिल गया उन लोगों को? स्नान करके आगे वो लोग मद मांस मदिरा ये सब नहीं किए होंगे? वो अमावस्या के वो स्नान में सब कुछ धोया होगा क्या? कुछ नहीं। यहाँ हो रहा है, हम जब यहाँ बैठे हैं, ये गुरु के नाम भजन कीर्तन करते हैं, यहाँ हमारा सब कुछ पाप धुल रहा है। अभी आप लोग सब पवित्र हो गए हैं, अभी आपके मन में जो सुन रहे हैं, ये बात गुरु की बात जो सुन रहे हैं, आपकी कोई गलत नहीं है। कितने जन्मों के पाप हो गया है आपके, आप सोच नहीं सकते। वो गीता है, नवधा भक्ति का बारे में लिखा है, स्मरणं कीर्तनं विष्णु श्रवणं पदसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साक्ष्य आत्मनिवेदनम्। इसका अर्थ क्या है? स्मरण करना, ठाकुर जी के नाम को स्मरण करना, ठाकुर जी को सोचना, कीर्तन करना, उनके बारे में उनका पद सेवा करना। उनका पद सेवा करना ये बात नहीं है कि ठाकुर जी जिंदा है और उनका पाप को धूल देने से उनका पद सेवा, वो नहीं है। ठाकुर जी का जो भी काम हमको मिलता है, जो भी यहाँ झाड़ू लगाना है, वो है ठाकुर जी का पद सेवा करना। ठाकुर जी की विग्रह को थोड़ा पोंछ देना है, वो है ठाकुर जी का पद सेवा करना। मंदिर है, केंद्र है, वहाँ साफ सुथरा रखना, वो है ठाकुर जी का पद सेवा करना। भजन कीर्तन साक्ष्यम आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन क्या है जानते हो? आत्मनिवेदन है इष्ट वृत्ति। हमारा जो इष्ट वृत्ति दिए हैं, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रेरणा में हम क्या करते हैं? हमारा आत्मनिवेदन करते हैं। आपका सक्षम के अनुसार जो ठाकुर जी को देते हो, वो जो मंत्र पढ़कर देते हो, वो है आत्मनिवेदन। पहले मैं आत्मनिवेदन करती हूँ आपके पास, आपके चरण में वो समर्पण जब करती हूँ, फिर मेरा ये दिन का शुरुआत होगी ठाकुर जी। यही भाव मेरी ये जो जीवन है आप देख रहे हैं, ये ठाकुर जी का अनुभूति है और कुछ नहीं है उसके सिवा। मैं 22 साल से, मेरी पहला एक मिलाके हुआ था, मैं जब मेरी बलागढ़ में पढ़ रही थी वोमेंस कॉलेज में, वहाँ पास में कॉलेज की ये सत्संग मंदिर था। तो सत्संग मंदिर में क्या होता है, किसकी पूजा होती है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन वहाँ एक मेरी सहेली रहती थी, उनके घर जब मैं आना जाना करती थी, तब सहेली से बार बार पूछती थी, यहाँ कौन से भगवान पूजा होते हैं, ये व्हाइट कलर का मंदिर क्या है। बार बार मेरे मन में आज्ञा रहती थी। मुझे पता नहीं था कि ये ठाकुर जी मुझे लेकर यहाँ चले आएंगे। मेरी मायके में कोई दीक्षित नहीं है, अभी तक कोई दीक्षा नहीं लिए है मेरे मायके में। मेरी शादी को 18 साल हो गया, लेकिन मेरी मायके में कोई दीक्षा नहीं लिए है। मेरी 4 बहनें भाई हैं, मैं छोटी हूँ, लेकिन पहले मैं ठाकुर जी की मैं भक्त बनी, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतने जल्दी ठाकुर जी मिल गए। मेरी मायके में अभी उनको ठाकुर जी नहीं मिले हैं। तो वो जब मेरी शादी हुई, तब नवापड़ा में कोई हमारा रिलेशन नहीं था, कोई भी हमारे दूर दूर तक रिलेशन नहीं थे, कोई भी। कैसे होगा वो पता नहीं, कैसे ठीक ठाक हो गया और मैं नवापड़ा आ गई। नवापड़ा की बड़ी होकर वो ठाकुर जी के मंदिर हमारे घर के सामने लग गए। तो वहीं 22 साल में मेरी शादी हुई थी और वहीं से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं खुद एक अनुभवी हूँ, मैं पहले क्या थी और बाद में शादी के बाद
क्या हुए, ये मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। तो आप सभी को शायद टाइम हो रहा है, तो एक निवेदन होगा मेरे आपके लिए, सभी माँ के लिए, ये जब जो कुछ भी होता है माँ के हाथ में ही होता है। आज सरस्वती पूजा है, सब जानते हैं, सरस्वती देवी भी एक माँ ही है, उनका पूजा आज हर भारत में, विश्व में सरस्वती पूजा कर रहे हैं, वो भी एक माँ ही है। तो हम क्यों ना पूजा पाए, हम भी तो माँ हैं, हम भी तो वो कला लेकर हम जन्म लिए हैं। सिर्फ ये कली की प्रवृत्ति थोड़ा हम लोगों को कम थोड़ी सी नीच कर रही है और कुछ नहीं, और उसी से उद्धार पाने के लिए वो ठाकुर जी आए हैं, उनका अनुसरण करके एक दिन हम लोग भी पूजा पाएंगे। हमारे बच्चों को अगर हम संस्कार देंगे, हमारे बच्चे को अगर आज से हम सही रास्ता दिखाएं, हमारे परिवार को अगर हम एक करके रखें, हमारे मन से कपटता दूर करें, सभी को एक करके, जैसे एक हमारे दो बच्चे हैं, दो बच्चे में तो हम फर्क नहीं कर सकते ना, ऐसे यहाँ जो भी बच्चे हैं, ये सब बच्चे मेरे हैं, आप जो भी हैं, आप सभी मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, हम सब एक हैं। यही शिक्षा तो दिए हैं ठाकुर जी ने, और दूसरा तो कुछ नहीं। उनका जो धारा है वो इतना सहज है, उसको पालन करने से ये दुनिया ही बदल जाएगा, ये सत्य जो हो जाएगा, यहाँ सब लोग साधु सज्जन बन जाएंगे, वो इसी तरह का प्रभाव कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी इतना अनुभव है, मुझे लग रहा है और एक बार बोलूँगी, वो जो माँ बैठे हैं उनको मैं पहचानती हूँ, देवघर में मिली हूँ। देवघर में आचार्य देव नाटक मंडप में मैं गई थी, जब उनसे एक बार आचार्य देव मुझे बोले थे, जब मैं नाटक मंडप में गई, तुम्हारे चारों तरफ ठाकुर जी हैं, तुम जब चाहो चले आना, तुम्हारे लिए ये द्वार हमेशा खुला है। और उसी दिन में वो माँ को वहाँ मिली थी, मुझे लग रहा है, तुमसे सही बोल रही हो ना माँ? तो ऐसे ही हमारा मुलाकात ठाकुर जी कराते हैं। वो माँ भिड़े के भी मैं नौकरानी हूँ, स्वरूपमा भुवनेश्वर भी हमें नौकरानी हूँ, मनोरमा महासमुद्र भी हमें नौकरानी। आप सभी से अभी परिचय हो गई, ये ठाकुर जी का प्रेम है। तो हम सभी इन ठाकुर जी से इतना प्रेम करें कि इनके अंदर सभी को देखें, गुरु के अंदर सभी भगवान को देखें, और आप सभी लोगों को, जैसे ठाकुर किसी को फर्क नहीं करते थे किसी के साथ, आप लोग भी ऐसे ही सब मिलजुल कर ये ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से ये जो कपटता, धृति, प्रवृत्ति सब कुछ दूर करके हमको सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका चरण चाहिए, आप ही हमारे साथ हमेशा रहो, इतना ही कामना करते हैं। और समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं ले सकती, अगर कोई भूल है तो माफ करना। फिर भी मैं ठाकुर जी के चरण में आप सभी का मंगलमय जीवन प्रार्थना करती हूँ, और सभी को मेरा प्रतिक्रिया जय गुरु करती हूँ। जय गुरु।